हिम्मत मत खोना, बहुत आगे तक जाना है। जो कहते थे तुम्हारे बस की बात नहीं, दोस्तों उन्हीं को करके दिखाना। जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका अपना विजय एग्जाम क्रांति पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बहुत ही अच्छा और प्यारा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या याद करना। हर कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और बच्चा इन चीज़ों से वंचित भी रह जाता है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। आपने चाहे पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ठीक है। मैं जिस तरीके से करवाऊंगा, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक हर टाइप इसमें डिस्कस करेंगे। तो गारंटी देता हूं, जो बच्चा लास्ट तक जुड़ेगा, लास्ट तक देखेगा, बिल्कुल बेसिक से लास्ट तक करवाएंगे और हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। जब आप प्रैक्टिस लगाएंगे तो आप देखेंगी आपकी सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी है। तो देखिए, जुड़िए हमारे साथ। नंबर ऑफ जीरोज, शून्य की संख्या याद करना। किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चंस देखे गए हैं, वो भी हमने इसमें ऐड किए हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें शुरुआत में हमें सीखना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा भाई, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है मेरे भाई अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, आप सभी बच्चों को पता होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं होती है वे संख्याएं जो किसी से भाग नहीं होती, वे सभी की सभी अभाज्य संख्याएं होती है भाई। दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन, जो अपने आप से भाग हो सके और सिर्फ एक से भाग हो सके, वो सभी की सभी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। या फिर मैं यूं कहूँ, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वो सभी की सभी अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में लिखी जाती है भाई। आगे देखिए, आगे मैंने क्या लिखा है, व्हाट इज फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल क्या है। आपको इसमें एक फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, आपको दिया जाएगा 50 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जब हम 50 फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं तो उसको दाईं तरफ से कितने शून्य बनते हैं, कितनी जीरो आएंगी, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब समझने की बात यह है कि ये फैक्टोरियल क्या चीज आ गई सर। फैक्टोरियल मैं बताता हूं, देखिए आपके सामने एक ऐसा हार निशान मिलेगा, एक डंडा, उसके नीचे एक बिंदु, वो होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पे 50 फैक्टोरियल लिखा, इसका मतलब है 50 को तब तक खोलो, 50 को तब तक खोलो जब तक 1 नहीं आ जाता भाई। समझ रहे हो ना बात को? 47, 46 और लास्ट में जब तक एक नहीं आ जाता, तब तक आप इसको खोलते जाएंगे, उसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये मतलब है इस फैक्टोरियल का भाई। ठीक है। चाहे आपको ये मिले या फिर ये मिले, दोनों चीजें बराबर होंगी। फैक्टोरियल आपने समझ लिया। जैसे मैंने यहाँ पे 7 फैक्टोरियल लिखने, यानी कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा और लास्ट 1 तक। अब देखिए 100 फैक्टोरियल लिखा, 100 को 1 तक खोल लेंगे। अब मैंने एक चीज लिख दी यहाँ पे, क्या लिखा है, n फैक्टोरियल। क्या लिखा सर? देखिए दिखाई दे रहा होगा, n फैक्टोरियल लिखा है। इस n फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए पहले क्या आएगा, n आएगा, फिर आगे हम क्या करते हैं, जो हमारी संख्या है उसमें से एक माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो n है, इसमें से कैसे माइनस करेंगे, इसमें से एक माइनस करेंगे। फिर आगे क्या करते हैं भाई, फिर 2 माइनस करते हैं, फिर 3 माइनस करते हैं, फिर 4 माइनस करते हैं। ऐसे ही चलते हैं ना भाई, एक एक चीज आगे बढ़ती जाती है। तो क्यों ना मैं इसको n-2 लिख दूं, n-3 लिख दिया मेरे भाई। ठीक है। और ऐसे ही ये चीजें चलती जाएगी, n-4। और ये कहां तक जाएगी भाई, जब तक हमारे पास लास्ट में 1 नहीं आ जाता, ये तब तक जाएगी। ठीक है। इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 50 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख दिया मैंने 50, 49, 48। मैं कहता हूं कि इससे आगे मत चलो आप, इससे आगे आप मत चलो। क्या मैं इसको यहीं पर रोकने के लिए ये चीज भी लिख सकता था, 49 फैक्टोरियल। समझ रहे हो ना? यानी कि 50 फैक्टोरियल को सिंपल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 50 गुणा 49 फैक्टोरियल, यही लिख सकता हूँ ना भाई। सिंपल चीज है। अगर 49 फैक्टोरियल नहीं लिखता, इसी चीज को आगे खोल के लिख सकता था। या फिर मैं ये लिखता, क्या लिखता भाई, 50 गुणा 49 गुणा आगे 48 फैक्टोरियल लिख सकता था मैं। या फिर 48 नहीं लिखता फैक्टोरियल, या फिर आगे 47 फैक्टोरियल लिखता था। आगे की चीजें न लिख करके मैं शॉर्ट फॉर्म इसको दे सकता था। ऐसे ही मैं चीज इसमें भी कर सकता हूं मेरे भाई। इसमें कैसे,
देखिए जो n फैक्टोरियल है यहाँ पे n गुणा n-1 इसके आगे मैं फैक्टोरियल लगा सकता हूं, वो भी चीज इसके ही बराबर होंगी। ये था हमारा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट, और इसी फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट इसमें आगे भी काम आएगा भाई। ठीक है, देखिए इससे पहले कुछ चीजें हम समझ लेते हैं जो और चीजें काम आएंगी भाई। क्या काम आएंगी, देखिए किन्हीं चीजों की मैं गुणा करता हूं, जैसे मैंने कहा सर 1 से 10 तक गुणा कर दी, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और मैंने गुणा कहां तक की भाई, मैंने गुणा कर दी 10 तक। ये देखो भाई, और आपसे ये पूछा जाए कि सर इसमें ये बताइए कि 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 7 कितनी बार आया, या फिर 11 कितनी बार आया। कोई भी अभाज्य संख्या जो हमें पता करनी हो कि ये चीज इसमें कितनी बार आई है, यानी कि 2 के मल्टीपल इसमें कितनी बार आए हैं, तो वो आप कैसे पता करेंगे, और यही चीजें हमारी आगे काम भी आएगी। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इसमें 2 की टोटल कितनी पावर आई है, 2 की पावर n, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, 2 की इसमें कितनी पावर आई है, 2 कितनी बार इसमें काउंट किया गया है, तो आप क्या कहेंगे सर। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं, 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। आपसे पूछा 2 कहाँ कहाँ है, आपने कहा 2, एक तो यहां आ गया, एक तो 2 यहां आया, एक यहां आया, एक यहां आया, एक यहां, और एक यहां। 2 कितनी बार आया, आप कहेंगे 2 आया सर 5 बार। 1 2 यहां आया, 1 2 यहां, 1 2 यहां, 1 2 यहां। फिर आपने देखा, क्या देखा, तो यहां गया, सर यहां पर तो 2 बार 2 आया है, कितनी बार आया है, 2 बार। ठीक है, यहां पर तो एक ही बार था, फिर आपने देखा यहां पर कितनी बार आया है, 3 बार। यहां पर तो सर 3 बार आया है। ठीक है, समझ रहे हो। फिर आगे चलेंगे, आगे 16 पर देखेंगे, एक बार और 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या देखा कि सर शुरू में तो 2 हर एक 2 के गैप पे आ रहा था, हर एक 2 के गैप पे क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। ठीक है, लेकिन आगे चलने के बाद हर चौथे गैप पे क्या आएगा, 1 2 और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 1 2 और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फिर आगे चलेंगे 8वें गैप पे, फिर क्या होगा, 1 2 और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इनको गिनेंगे कैसे, आपने टोटल कितना देखा, 1 2 ये 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी कि 2 हमारा टोटल कितनी बार आया है, 8 बार आया भाई। ठीक है, 2 कितनी बार आया है, 8 बार, 2 की 8 पावर इसके अंदर हमने देखी। कोई भी अभाज्य संख्या है उनके बारे में हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितनी बार काउंट हुआ है, कितनी अभाज्य संख्याएं टोटल आई है। मैं कहता हूं कि ऐसे देखेंगे तो हमारा टाइम बहुत हो जाएगा। सर इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म बताइए कि इसको हम कैसे पता करें, इसमें कितने आया। मैं कहता हूं देखिए ऐसे लिख लीजिए, आप लास्ट का नंबर लिखिए 10, उसको 2 से भाग करिए, कितना आया, 5। ये 5 कौन सा आया है, ये वो 5 आया है जो शुरू में लिखा गया, 1 2 3 4 5, ये वाला 5 आ गया भाई। ठीक है, फिर मैंने कहा इसको 2 से दोबारा भाग कर दीजिए, 2 से आपने दोबारा भाग किया, कितना आया, 2 आया, कितना आया, 2 आया भाई। ठीक है, अब ये कौन से 2 आए हैं, एक ये वाला 2 आ गया, अब एक ये वाला 2, दोनों 2 आ गए इसमें। फिर मैंने कहा 2 से एक बार और भाग दीजिए, 2 से एक बार और भाग दिया, ये आ गया 1, ये एक कौन सा आया है, ये वाला 1 2 आया है। समझ रहे हो बात को। ठीक है, यानी कि आपको उस नंबर से तब तक भाग देना है, यानी कि 2 से तब तक भाग देना है जब तक भाग होता जाए, जब तक भाग होता जाए तब तक भाग देना है। अब मैंने कहा 2 गुणा 2 तो 4 होता है, कंप्लीट भाग दीजिए, जैसे 5 को आपने 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, शेष फल को आप छोड़ दीजिए, आपको लिखना क्या है, भागफल लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये नीचे वाले हैं इनको जोड़ दीजिए, 5 2 7 और 1 8, यानी कि 2 इसमें कितनी बार आया भाई, 8 बार आया मेरे भाई। 2 कितनी बार आया, 8 बार आया। अगर मैं आपसे पूछता हूं इन टोटल संख्याओं में 5 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया, 5 कैसे निकालेंगे, 10 को आप 5 से भाग दीजिए, कितना है, 5 दूनी 10, आगे भाग नहीं जाता, पहला तो छोड़ना है, लास्ट वाला कितना, 2। 5 कितनी बार आया इसमें, 5 2 बार आया है, और 5 कहां कहां 2 बार आया है, एक तो यहां आया होगा और कहां, यहां आया होगा। 10 को हम 5 गुणा 2 लिखेंगे, यहां आएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर हो और ऐसे ज्ञात करना हो तो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं मेरे भाई। अब देखिए इसमें इसका यूज कहां होगा,
इसमें इसका यूज कहाँ होगा? होगा भाई, बिल्कुल होगा। लेकिन हमारा टॉपिक तो सर ये है, आपने तो बताया अभाज्य संख्या निकालना कितनी आती है उसमें, लेकिन हमारा टॉपिक तो ये है नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब बताइए, शून्य बनता है कोई भी, शून्य बनेगा तो हम क्या करेंगे? शून्य कब बनता है? जब हमारे पास एक जीरो आ जाए, यानी कि किसी के लास्ट में 10 आ जाए, तभी तो शून्य बनेगा। या फिर इसकी जगह मैं 100 लिखता हूं, कैसे बनेगा? जब 2 जीरो आ जाए। एक शून्य कब बनता है, एक जीरो कब बनता है? जब 5 और 2 की हम गुणा कर देते हैं भाई। कब बनता है? एक 10 हमारे पास कब बनेगा? जब हम 5 और 2 की गुणा कर देंगे भाई। समझ रहे हो बात? क्लियर है कि नहीं है? जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे मेरे भाई, मैंने 20 लिखा, 20 लिखा। अब 20 कैसे बना होगा? इसमें 2 गुणा 10 आया होगा, ठीक है, एक जीरो है। अब 10 कैसे बना होगा? 2 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 2 आया होगा। सॉरी, 10 हटा दो इसमें से। यानी कि ये वाली जो जीरो आई है वो कैसे आई है? जब 2 की और 5 की गुणा हुई होगी, तभी तो लास्ट में एक जीरो बन के आया होगा। एक जीरो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक 5 और एक 2 का पेयर चाहिए, तभी जीरो बन पाएगी, एक जीरो। ठीक है, दो जीरो कब बनेगी? जब 5 और 2 के दो पेयर बन जाएंगे मेरे भाई। देखिए, अब यहाँ पे पेयर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पेयर की कैसे? और पेयर किस किस चीज का? यानी कि जोड़ा। पेयर मतलब जोड़ा। जोड़ा किस चीज का? 5 का और 2 का। मैंने कहा 2 की सर इसमें कितनी पावर थी? 20 में 2 की पावर कितनी थी? 2 थी। 2 की कितनी पावर थी? 2 थी भाई, ठीक है। 2 की कितनी पावर थी? 2। और मैंने कहा 5 की पावर कितनी थी? 1। ठीक है, और हमने कहा एक जीरो तभी बनेगी मेरे भाई, एक जीरो तभी बनेगी जब एक पेयर बन जाएगा। अब इसमें देखिए, 5 का एक पेयर 2 के एक पेयर के साथ बन गया। ये लो जी, एक तो इकट्ठा बन गया इनका, लेकिन एक दो एक्स्ट्रा बच गया। एक दो एक्स्ट्रा बच गया, और इस दो को 5 नहीं मिला। जब इस दो को 5 नहीं मिला, 5 था ही नहीं यहाँ पे, तो जीरो नहीं बन पाई मेरे भाई, जीरो नहीं बन पाई। इसलिए इसमें जीरो कितनी बनेगी? एक बनेगी। पेयर जितने बनेंगे उतनी ही हमारी जीरो बन जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन लिखा मैंने 2 की पावर 2, 5 की पावर 3। आपसे पूछा जाए कितनी जीरो बनेगी जब इसको सोल्व करते, लास्ट में दाई तरफ से कितनी जीरो आएगी भाई? आप कहेंगे सर 2 के 2 पेयर, 5 के भी 2 ही बन पाएंगे। अगर इसका मिलाप करेंगे तो 2 ही ऐड होंगे, तो 2 जीरो आएगी भाई इसमें। कितनी? 2 जीरो, ठीक है। जो 5 एक एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको 2 नहीं मिल पाएगा, और जीरो नहीं बन पाएगा। ये कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे मेरे भाई? क्वेश्चंस इसमें किस प्रकार के आएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पर, ये रहा मेरे भाई। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका ये रहा। एक गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और लास्ट में दे दिया 999। यानी कि इनको तब तक गुणा किया जाता है जब तक 999 नहीं आ जाता, ठीक है। और पूछ लिया जब इनको सोल्व करने के बाद अंत में हमारे शून्यों की संख्या कितनी आएगी? अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें लास्ट में, ठीक है, दाईं तरफ से। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने एक चीज आपको बताई है, जब 2 और 5 की गुणा होगी तभी तो जीरो बनेगी मेरे भाई, तभी बनेगी ना। अब देखिए, ये क्या है? 1 3 5, ये विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर्स है, विषम संख्याएं दी गई है। आपको पता है जब विषम संख्याएं होती है वहां पर दो का तो कोई काम ही नहीं है। क्या दो का कोई काम है? अब इसमें कहीं दो ही नहीं आएगा। जब दो नहीं आएगा तो क्या जीरो बन पाएगी? आप कहेंगे एक भी जीरो नहीं बन पाएगी, एक भी जीरो नहीं बन पाएगी। देखिए, मैंने कहा दो नहीं है, आप कहेंगे 5 है। आगे क्या आएगा? 15 आएगा, वहां भी 5 मिल जाएगा। 25 आएगा, वहां भी 5 मिल जाएगा। 35 आएगा, वहां भी 5 मिल जाएगा भाई, ठीक है। यानी कि 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 को चाहिए क्या? 5 को चाहिए 2, और 2 नहीं मिला। जब 2 नहीं मिला, क्या जीरो बनेगी? एक भी नहीं बनेगी, एक भी पेयर नहीं बनेगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएगी? जीरो। एक भी जीरो नहीं बनेगी मेरे भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो करना कुछ नहीं है अगर आपने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। देखिए, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 80 फैक्टोरियल, यानी कि 80 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। 80 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, फैक्टोरियल के बारे में पहले भी बताया मेरे भाई। फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि भाई 80 गुणा 79 गुणा 78, और कहां तक जाएगा, जब तक हमें एक नहीं मिल जाता। ठीक है, ये कहना ये चाहता है जब 1 2 3 प्राकृत संख्याओं को 80 तक लगातार गुणा किया जाता है तो उसके अंत में कितने शून्य बनते हैं। और इसका तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो फैक्टोरियल वाली चीज है, जो नंबर है, उसमें हम क्या देखेंगे, 2 देखेंगे कितनी बार आया है और 5 देखेंगे कितनी बार आया है, और फिर ये देखेंगे कि पेयर कितने बने। जितने पेयर बने मेरे भाई उतनी ही जीरो आ जाएगी, हम क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे। अब मैं कहता हूं, क्या बताया मैंने, 80 को किससे भाग करेंगे मेरे भाई, 2 से, कितना आया 40, फिर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 20, फिर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा मेरे भाई 10, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 5, और 2 से 2, फिर 2 से 1, ये चीजें आ गई भाई। ठीक है, मैंने कहा पहला नंबर आपको छोड़ देना है, पहला छोड़ देना भाई। जोड़ने कौन से है, नीचे वाले, 40 और 20 60, 60 और 10 70, और 70 और 8 कितने आए 78, यानी कि 2 की पावर कितनी है, इसमें 78 बनेगी इसके अंदर, अगर हम देखें 2 की, सिर्फ 2 की। अब मैं कहता हूं इसमें 5 की देखिए, 5 की, 80 में हमने देखा 5 की पावर कितनी बनती है, 5 की देखें कितना आएगा 16 85, 5 सारे करेंगे 5 से 15 तक जाएगा, फिर आगे जाता है, आगे नहीं जाता। यानी कि अगर इसमें देखें 5 की पावर कितनी बनती है, 5 की पावर बनती है मेरे भाई 16 और 3 19, कितनी बनती है 19। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए सर, हमने कहा जब इसको सोल्व करते हैं इसमें 2 की पावर तो 78 है और 5 की पावर कितनी है 19 है, जोड़े कितने बनेंगे, पेयर कितने बनेंगे, ये जो 5 की 19 पावर है 2 से 19 पावर ले लेगा, 19 पेयर तो बन जाएंगे। बाकी जो 2 की पावर है उसको 5 के साथ कोलैब नहीं मिल पाएगा तो पेयर नहीं बन पाएंगे। यानी कि इसमें टोटल जो बनेंगे 10 की पावर के कितने बनेंगे 19 तो बन जाएंगे, बाकी जो 2 की पावर बकाया बच गई उसको पेयर नहीं मिल पाएगा 5 का। ठीक है, तो इसमें कितने बनेंगे 19 बनेंगे, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 19, 19 पेयर बन जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, अब मैं आगे एक चीज कहता हूं, हमें पता चल गया, क्या मुझे ये 2 निकालने की जरूरत थी, अगर मैं इस साइड वाला नहीं निकालता सिर्फ ये निकालता तो हमारा आंसर आ जाता। क्यों, अब देखिए इसमें ध्यान से, इसमें ध्यान से देखिए भाई, क्या मैंने कहा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और लास्ट में कितना है 80 है मेरे भाई। देखिए 2 यहां भी आ रहा है, 2 यहां भी, 2 6 पे भी आएगा, 2 8 पे भी आएगा, 2 10 पे भी आएगा, आएगा ना हर जगह 2। हमने कहा 5 देखिए कहाँ कहाँ था, 5 पे आएगा, 10 पे आएगा, 15 पे आएगा, 20 पे आएगा, यानी कि 5 दूर दूर है, 5 कहाँ है दूर दूर है, 2 कहाँ है, 2 बिल्कुल नजदीक नजदीक दिए गए मेरे भाई, बिल्कुल नजदीक नजदीक दिए गए हैं। और हमें पता है जोड़े उतने ही बन पाएंगे जितनी संख्याएं कम होंगी, 5 कम बार आएगा, 2 ज्यादा बार आएगा, और जो कम बार आता है उतने ही जोड़े बनेंगे, जो कम बार आएगा उतने ही जोड़े बनेंगे। ठीक है, और कम बार कौन आएगा 5 आएगा। ठीक है, यानी कि आगे वाले क्वेश्चंस में मुझे 2 देखने की जरूरत ही नहीं है, आगे क्वेश्चन आएगा मैं सीधा 5 देखूंगा इसमें 5 कितनी बार आया, और उतनी ही हमारी जीरो बन जाएंगी। क्लियर है, नो डाउट। चलूं आगे, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 400 फैक्टोरियल, 400 फैक्टोरियल के अंत में दाएं तरफ से शून्य की संख्या ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, 400 फैक्टोरियल मैंने बताया क्या करना है, 5 देखिए इसमें कितनी बार आएगा, 5 देखेंगे 5 अट्ठा 40, 5 देखेंगे 16, 16 85, 5 देखेंगे 5 दिए 15, देखिए भाई कितना आएगा, देखिए 80 और 19 99, 80 और 19 कितना हो गया भाई 99, पहले वाला छोड़ देना आपको, कितना आएगा 99। क्या कोई डाउट है, क्या इसमें कोई डाउट आया, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेसिक तरीके से चीजें मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं बिल्कुल जीरो से। आगे चलेंगे, 1000 तक दिया गया है,
5 से करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। 2 से क्यों नहीं करेंगे? एक ऐसा भी टाइम आएगा जब हम 2 से करके देखेंगे और 5 से भी करके देखेंगे। एक ऐसा टाइम आएगा हमें दोनों जगह पर करनी पड़ेगी। वो कहाँ आएगा वो आगे बताऊंगा। लेकिन अभी हमें क्या देखेंगे? 5 देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। 5 से करेंगे 200, 5 करेंगे 40, 5 अट्ठा 40, 5 एकम 5 भाई, ठीक है। देखिए 240 और 9 249, 249 कहीं ऑप्शन में है, ये रहा भाई 249, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। आप क्वेश्चंस एग्जाम में छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन है कुछ नहीं। जब आपने कंटेंट को पढ़ा हो बिल्कुल बेसिक से, अच्छे तरीके से और अच्छी जगह से, तो देखिए चीजें ज्यादा हार्ड नहीं होती, बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर देते हैं। करवाना हमें है, करना आपको है। सारी चीजें करवाऊंगा बिल्कुल बोर्ड से A to Z, हर एक चीज नंबर सिस्टम का, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो ना हो। आप पहले भी दे सकते हैं, 3-4 टॉपिक ऑलरेडी मैंने डाल चुका हूँ इस यूट्यूब चैनल पे भाई, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। 1 3 5 7 और लास्ट दे दिया 99, और लास्ट में दे दिया 2 गुणा 2 की पावर 13। क्या दे दिया भाई? 2 की पावर 13। देखते ही क्वेश्चन को समझ गए होंगे। या तो हमें क्या देखना है? 2 देखना है, या क्या देखना है? 5 देखना है। अब इससे पहले देखिए मैंने एक पहला क्वेश्चन दिया था और उसमें क्या था, 999 तक गया था और उसमें 2 की पावर नहीं मिल रही थी। अगर मैं इस 2 को लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी कि क्लियर कर देता हूँ, तो आपने क्या देखा था? 1 से लेकर 999 तक था, विषम संख्याएं थी सभी की सभी, लेकिन उसमें हमें 2 नहीं मिला मेरे भाई, 2 नहीं मिला। लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ पर 2 है। क्या यहाँ पर 2 है ना? 2 है, 2 की पावर 13 है। अब हमें इसमें क्या देखना है कि अब 5 कितनी बार आया। हमें पता है इसमें तो 2 मिलेगा नहीं, हमें 2 ऑलरेडी एग्जामिनर ने दे रखा, ये रहा भाई 2, 2 की पावर 13 इसने दे दी है। अब हमें देखना है इसमें 5 कितनी बार आया। 5 कैसे आएगा भाई? 5 कहाँ कहाँ आएगा? एक तो 5 यहाँ आएगा, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा? 10 नहीं आएगा। 10 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सभी की सभी विषम संख्याएं दी गई है। 5 15 25 35 45, 45 के बाद क्या आएगा भाई? 45 के बाद क्या आएगा? 55 आएगा। 55 के बाद क्या आएगा? 65 आएगा। 75 आएगा मेरे भाई। 85 आएगा और 95 आएगा। विषम संख्या है ना सभी की सभी। मैंने बीच वाले छोड़ दिए, 10 20 30 40, ये मैंने छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि सभी की सभी विषम संख्याएं दी गई है, सम नहीं लिखने इनके बीच में, नहीं लिखने। अब मैंने कहा आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार आया? 10 बार। 5 कितनी बार आया? 10 बार। आप 10 बार लिखोगे गलत हो जाएगा। गलती कहाँ करी आपने? देखिए एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया मेरे भाई, एक बार यहाँ आया, यहाँ एक बार नहीं मेरे भाई, 2 बार दे दिया। देखिए इसको मैं 5 गुणा 5 लिखूंगा मेरे भाई, 5 गुणा 5 लिखूंगा। एक एक्स्ट्रा 5 मिल गया ना हमें। आगे चलेंगे आगे चलेंगे आगे चलेंगे, ये देखिए मेरे भाई यहाँ पर 5 गुणा 5 गुणा 3, 5 5 25, 25 दिया 75, यहाँ भी एक 5 एक्स्ट्रा होगा मेरे भाई। यानी कि हर जगह एक 5 था। लेकिन दो संख्याएं ऐसी है जहां पर 2 2 बार 5 मिल रहे हैं, 2 2 बार। यानी कि हमें 2 जगह एक्स्ट्रा मिल गए मेरे भाई। यानी कि 10 ये और 2 ये, 5 की कितने हो गए? 5 हो गए 12 बार, ठीक है। कितनी बार? 5 बार। मैं कहूंगा इसमें 5 कितनी बार आया? 12 बार। और आपको 2 कितनी बार दे रखा है? 13 बार। 2 की पावर 13, 5 की पावर 12। पेयर कितने बनेंगे? जो छोटी संख्या है जिसकी पावर कम है उतने ही पेयर बनेंगे भाई। पावर कितनी है? कम, 12, ठीक है। 2 की 12 के साथ ऐसे लिखता मैं, देखिए ये लिख दिया भाई, ऐसे खोल के लिख दिया। ये पेयर बना लेंगे, ये 2 एक अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी इसमें? 12। कितनी होंगी भाई? 12 नंबर ऑफ जीरोज होंगी इसमें भाई, 12, 12 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। क्लियर है भाई? चीजें समझ में आ रही है? आसान है बिल्कुल। आगे की तरफ चलते हैं, थोड़े जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फास्ट फास्ट। देखिए देखिए भाई क्या दिया इसमें, एट द एंड ऑफ, जो भी लिखा देखो पूरा।
पहला क्वेश्चन दिया है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 और लास्ट दे दिया 180। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया मेरे भाई, और आपको घबराना नहीं, क्वेश्चन में चेंज करेगा चीजें वही होगी, चीजें वही घुमा फिरा के दे देगा, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत है। हमें पहले देता था 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और लास्ट तक दे देता था। अब एक एक का गैप दे दिया। एक एक का गैप देने का मतलब क्या है, इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं भाई, 1 गुणा 2, आगे देखिए 2 गुणा 2, आगे लिख दिया मैंने 2 गुणा 3, आगे लिख दिया मैंने 2 गुणा 4, आगे लिख दिया मैंने 2 गुणा 5, और लास्ट में क्या लिखा मैंने, लास्ट में लिखा मेरे भाई 2 गुणा 90। ये ऐसे कहना चाहता है भाई, ऐसे कहना चाहता है क्या, यानी कि 2 को 1 गुणा 2, 2 4 को 2 गुणा 2, 6 को 2 गुणा 3, 8 को 2 गुणा 4, ऐसे ही 10 को 2 गुणा 5 लिख दिया, और ऐसे ही 80 को 2 गुणा 90 लिख दिया मेरे भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लास्ट 90 तक ऐसे ही चलता जाएगा। यानी कि अब प्रत्येक संख्याओं को आगे एक हमें 2 एक्स्ट्रा मिल गया, एक एक 2 हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है प्रत्येक संख्या के आगे। अगर मैं देखना चाहूं प्रत्येक संख्या के आगे 1 2 लगा हुआ है और संख्याएं कितनी जाती है, 90 तक जाती है, तो मैं ये कह सकता हूं ना मेरे भाई 2 की पावर 90 तो इसमें पहले ही दी गई है, 2 की पावर 90 तो ऑलरेडी दी गई है ना आपको, समझ रहे हो चीज को। और हमारी चीज पास से क्या बच जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3, और लास्ट कहां तक बच जाएगा, 90 तक। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया मेरे भाई, अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज है। ठीक है, अब देखिए 90 में कैसे देखेंगे, 2 तो हमारे पास पहले ही है, और इसमें भी 2 बहुत ज्यादा मिल जाएगा, हमें तो 5 देखना। अब 5 देखेंगे, 5 देखेंगे मेरे भाई, 5 देखेंगे, 18 पंजा 90, 5 दिए 15 भाई, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, 21 होंगे मेरे भाई। तो इस पहले का आंसर जो आएगा 21 होगा, पहले का आंसर होगा 21। ऐसे ही सेकंड में करेंगे, सेकंड में कैसे करेंगे, ये 30 नहीं भाई, 1 जीरो आगे चला गया, ये 300 दिया गया आपको, 300। ठीक है, कितना दिया गया है भाई, 300 दिया गया है, ये हो गया 300। ठीक है, देखिए ऐसे इसमें करेंगे, 3 को लिखेंगे 1 गुणा 3, 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3, 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3। ठीक है, यहाँ पे 12 होगा, 13 नहीं होगा भाई। ठीक है, क्या लिख लेना 13, आगे लिखेंगे 4 गुणा 3, ठीक है, आगे 5 गुणा 3, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम 100 गुणा 3, यानी कि हमें बाहर क्या लेके आना 3 3, इसको मैं लिखूंगा 100 गुणा 3। ठीक है, यानी कि 100 संख्याएं ऐसे होगी, 1 से 100 तक ऐसी संख्या है जिसके प्रत्येक के आगे 3 हमें एक्स्ट्रा दिया गया है, दिया गया है। तो मैं इसको क्या करूंगा भाई, 3 की पावर 100 पहले ही बाहर निकाल दूंगा, अंदर क्या बच जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और लास्ट क्या आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। क्या ये चीजें समझ में आई है या नहीं आई। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये बच गया, 3 से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्यों, 3 का तो कोई काम ही नहीं है भाई जीरो बनाने में, इसका तो कोई काम ही नहीं। अब हमारा क्वेश्चन हो गया 1 2 3 4 100 तक हमारी कितनी संख्या बन जाएंगी। ठीक है, जीरो कितनी बन जाएंगी, 100 का निकालने का आपको तरीका पता ही है भाई, 5 से भाग कर दीजिए 20, 5 से करेंगे 4, कितना आएगा 24 आएगा भाई। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई 24। अब लास्ट वाला आप कर लोगे, लास्ट वाला कर लेंगे ना, क्योंकि इसको लिखेंगे मैं 9 गुणा 1, इसको लिखेंगे 9 गुणा 2, इसको लिखेंगे 9 गुणा 3, और लास्ट में देख ला 729 को आप क्या लिखेंगे। ठीक है, 9 गुणा 9 अट्ठा 72, 9 एकम 9, ये हो गया भाई। ठीक है, 9 गुणा 1, 9 गुणा 2, 9 गुणा 3, 9 गुणा 4, लास्ट में आएगा 9 गुणा 81। 9 की 81 पावर तो बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और 9 का कोई रोल भी नहीं जीरो बनाने में, 1 से 81 तक जो है ना, 81 को आप 5 से भाग करके देख लेना। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। आगे चलता हूँ भाई, आगे चलता हूँ, ये आ गया भाई, देखो क्वेश्चन चेंज हो गया भाई, थोड़ा सा चेंजमेंट आ गया। अब बारी आ गई, हमें 2 भी देखना पड़ जाएगा और 5 भी देखना पड़ जाएगा। ठीक है ना भाई, अब देखिए इसको कैसे करेंगे भाई, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा, और लास्ट दे दिया 105। अब मैंने बताया सिंपली फॉर्म में तोड़ दो, वैसे ही जैसे हम तोड़ते थे। मैंने किया इसको 5 गुणा, कलर चेंज कर लेते हैं, सेम सेम हो जाएगा भाई, सेम सेम तो हमें करना ही नहीं है। ये कर दिया भाई 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3 भाई, 5 गुणा 4 भाई,
5 गुणा 21 ही होता होगा भाई। 21 गुणा 5 105 होता है। ऐसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें बनाना क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे बनाना था। अब आपने पता है 1 के आगे भी 5 है, 2 के आगे भी, 3 के आगे भी, 4 के आगे भी, 21 के आगे भी। टोटल कितनी बार 5 हो जाएगा, 21 बार। यानी कि मैं सिंपली फॉर्म में ऐसे कह सकता हूं मेरे भाई, क्या 5 की पावर 21 तो हमें दी गई है, और अंदर क्या बचेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3, और लास्ट कहां तक जाएगा, 21 तक जाएगा भाई। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोज है, ये वाला बन गया भाई। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब दो चीजें आती है भाई। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ 5 देखूं, यानी कि 1 से 21 तक 5 देखें कितनी बार आया है, तो आप क्या कहेंगे, 5 आया सर कितनी बार, 5 आया कितनी बार, 5 चौका 20, कितना आया, 4 बार। ये तो आगे नहीं जाता। यानी कि 5 की पावर इसके अंदर कितनी बन गई, 5 की पावर इसके अंदर कितनी बन गई भाई, 4, 4 पावर है, और 21 पावर यहाँ दी गई है। तो 5 की जो टोटल पावर अगर मैं देखूं कितनी होगी भाई, 25 होगी मेरी भाई। 5 की पावर कितनी होगी, 25, यानी कि 5 हमें 25 बार मिल गया। क्या मैं 25 आंसर दे दूं, 25 आंसर दे दूं, आंसर है ही नहीं भाई, आंसर तो है ही नहीं 25। होता भी तो आप टिक कर देते, गलत हो जाता, कैसे गलत होता। अब देखिए, अगर अब हमें इस सिचुएशन में देखना पड़ेगा क्या, कि 2 की कितनी पावर है, 21 में मेरे भाई 2 कितनी बार आता है, 2 देखेंगे भाई, यहाँ आ गया 10, 2 से आ गया 5, 2 से आ गया 2, फिर 2 से आ गया भाई 1, 2 की कितनी पावर आई, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 2 की हमें पावर मिल गई भाई कितनी, 2 की पावर मिल गई हमें 18। अब मैंने 2 क्यों देखा, अब डायरेक्ट 5 से क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि 5 इन्होंने पहले ही दे रखा है एक्स्ट्रा में, ठीक है। अगर ये वाली चीज नहीं दी होती तो डायरेक्ट मैं कह सकता था कि आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन इसने 5 पहले ही दे दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा में। जब क्वेश्चन में 5 मिल जाए और 10 मिल जाए, वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, क्योंकि 5 और 10 से हमेशा 5 एक्स्ट्रा निकल के आते हैं और क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया भाई, क्या हो गया सर, क्या हो गया भाई, देखिए हमें 5 की मिल गई 25 पावर, और 2 की मिल गई भाई कितनी, 18 पावर। जोड़े कितने बने भाई, जोड़े कितने बने, आप कहेंगे सर जोड़े तो इसमें कितने बने, जोड़े तो इसमें कितने बने भाई, 18 ही बन पाएंगे, 18 बन पाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारी, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या हमारी 18 होगी मेरे भाई। क्या होगी, 18। थोड़ी सी सोचने वाली बात है, 18 होगी, ठीक है। कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन, कितने भी आ जाए इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 5 गुणा 10 गुणा 15, अब 500 तक दे दिया मेरे भाई, सेम क्वेश्चन है, 500 तक दे दिया, यानी कि इसको मैं लिखूंगा कितना, 5 गुणा 100, 5 गुणा 100 ही तो लिखूंगा ना भाई, 5 गुणा 100 लिखूंगा। कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको लिख दिया मैंने 5 गुणा 100, 5 की 100 पावर आ जाएगी बाहर, 5 की कितनी पावर आ जाएगी, 100 पावर बाहर, अंदर क्या बचेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3, और लास्ट कहां तक चला जाएगा भाई, ये 100 तक, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे 5 कितनी बार बनता है और 2 कितनी बार बनता है, यही तो देखेंगे, 5 कितनी बार बनता है, 2 कितनी बार। देखिए 100 में पहले देखा मैंने 5, 5 देखा 20, 5 का 20, 5 की पावर कितनी आई, 5 की पावर इसमें आ गई भाई 24। अब देखेंगे 2 कितनी बार आएगा, ये आ गया जी 50, 2 से किया मैंने आ गया 25, 2 से किया 12 दूनी 24, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 2 से किया 1, जोड़ेंगे, जोड़ लें भाई, ठीक किया ना, 2 से 50, 2 से 25, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 1, 25 75 आ गया भाई, 75 आ गया ना, 75 में 12 जोड़ेंगे, 75 में 12 जोड़ेंगे भाई 87 हो जाएगा, 87 में 6 जोड़ेंगे 93 हो जाएगा, 93 में फिर 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 97, यानी कि 2 की पावर कितनी बन गई हमारी, 97, 2 की पावर कितनी होगी, 97। लेकिन 5 की पावर 100 हमारे पास पहले भी है, तो यहाँ पर 5 की पावर 24 न होकर के 124 हो जाएगी भाई, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 124। और पेयर कितने बनेंगे, पेयर तो सर 97 ही बन पाएंगे, तो हमारा इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा मेरे भाई 97 होगा, कितना होगा, 97, 97 होगा। क्या चीजें क्लियर हो रही है ना, देखिए भाई ध्यान से थोड़ा सा,
आगे चल लूं मेरे भाई? आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये 1000 तक दे दिया, सेम सेम दे दिया, कोई चेंजमेंट नहीं है। आपको क्या करना है भाई, इसको करेंगे 5 गुणा कितना लिखेंगे, 200 लिखेंगे भाई, ठीक है। 5 की पावर 200 आपके पास पहले ही मिल जाएगी, 5 की पावर 200 ऑलरेडी मिलेंगे। फिर आप इसमें देखेंगे 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, तो वहां से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसको मैं करवाऊंगा, नहीं का होमवर्क हो गया भाई ये, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा फिर चेंज कर दिया। और क्वेश्चन क्या चेंज कर दिया भाई, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, और लास्ट में दे दिया 100 की पावर 4। पावर दे दिया, घबराना नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पावर का खेला है भाई सब कुछ, ठीक है, पावर ही सब कुछ होती है। देखिए दो चीजें आपको दी जाती है, मैं आपको समझाना चाहता हूं क्या। अगर मैं लिख देता हूं 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये लिख दिया भाई मैंने। और मैं कहता हूं आप इनको सोल्व करिए, तो आप करेंगे 1, 2 की पावर 3 कितनी होती है भाई, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये होता ना। और 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27 होता है। जब आप इनकी गुणा करेंगे मेरे भाई क्या आएगा, जब आप गुणा करेंगे क्या आएगा, देखिए 8 7 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21, यही आएगा ना, 216 आया। मैं कहता हूं अब आप ऐसे कर दीजिए, 1 गुणा 2 गुणा 3 और इसकी पावर 3 कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा, 216। आंसर सेम आएगा ना, क्या क्या। यानी कि यहां से मैं आपको क्या चीज बताना चाहता हूं, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उनके लिए, कि भाई जब हमें कोई चीज ऐसी दी जाती है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में पहले गुणा करके लास्ट में 3 लिख सकते हैं सबके ऊपर इकट्ठा। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म देने के लिए, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म देने के लिए क्या कर सकता हूं मेरे भाई, सारा उड़ गया, ये भाई क्वेश्चन ही चला गया। यानी कि हाँ, उसको मैं क्या, छोड़ो एक बार बता देता हूं मैं। उसमें शॉर्ट फॉर्म देने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया था 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और लास्ट में हमें दिया गया था भाई 100 की पावर 4। और मैं ऐसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और लास्ट में कितना हो गया मेरे भाई 100 की पावर, और इकट्ठा मैं इसको ये चीज लिख सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैं 1 से 100 तक देखता हूं भाई कितने नंबर ऑफ जीरोज बने। 1 से 100 तक कैसे देखेंगे, हमें पता है पहले भी देखा है कितने बने भाई, 24 नंबर ऑफ जीरोज, कितने 24 नंबर ऑफ जीरो, 24 नंबर ऑफ जीरो बने। लेकिन यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 4 का मतलब है कि लास्ट में जो 24 आया है उसको 4 से गुणा करना है। जब 24 को हम 4 से गुणा करें कितने बनेंगे 96, 24 चौका 96, तो हमारा आंसर कितना होगा 96 होगा। मैंने 4 से गुणा क्यों कर दिया, आप देखिए मैं बताता हूँ सिंपल फॉर्म में। अगर मैंने ये कर दिया मेरे भाई, इसका मतलब क्या है, 1 जीरो थी और 2 से गुणा कर दिया, 2 जीरो बन जाएंगी, 2 बन जाएगा, ये है भाई। अब मैंने 3 कर दिया तो एक जो जीरो थी उसे 3 से गुणा कर दिया, 3 जीरो बन जाएंगी। अगर यहाँ पे 2 जीरो है और फिर मैंने 2 कर दिया, लास्ट में कितनी आएगी 4 आएगी ना लास्ट में, 1 2 3 4, कैसे 2 जीरो थी, 2 से फिर 2 से गुणा कर दिया 4 आ जाएंगी। ऐसे ही जितनी जीरो हमारी बनती है उसको पावर से आप गुणा कर दीजिए, लास्ट आंसर वही आएगा फाइनल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। अब देखिए ये कट गया, हाँ मैं बता देता हूँ इसको कैसे था ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कट गया तो ये ऐसे था मेरे भाई, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 और लास्ट में ये चीज आपको 700 तक दी गई है, ऐसे दिया गया भाई। लास्ट में कहां तक दी गई है चीजें, 700 तक दी गई है। और इसमें पूछ लिया नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जीरो, एक एक जीरो तो हमारे पास पहले ही है ना मेरे भाई, पहले ही जीरो दी गई है। देखिए मैंने कहा मैं इसको लिख देता हूं 10 गुणा 1, इसको लिख दिया 10 गुणा 2, 10 गुणा 3, 10 गुणा 4, 10 गुणा 70, 10 गुणा 70, समझ रहे हो ना। और 70 10 की पावर 70 हमने बाहर निकाल ली, 10 की पावर 70 हमने बाहर निकाल ली, सबके सामने से एक एक 10 उठा लिया। 700 को मैंने 10 गुणा 70 लिखा है,
ठीक है ना। 700 को 10 गुणा 70 लिखा है भाई। ठीक है, ऐसे ही 10 गुणा 1, 10 गुणा 2, 10 गुणा 3, 10 गुणा 4, 10 गुणा 5, लास्ट में 10 गुणा 70। और प्रत्येक संख्या के एक एक 10 हमने उठाया और इकट्ठा बाहर निकाल लिया 10 की पावर 70। क्लियर है। अंदर क्या हुआ भाई, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, लास्ट में क्या आया 70। और हमारा क्वेश्चन अब ये बन गया भाई, इसमें नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात कीजिए। अब हमें पता चल गया 10 की पावर 70 का मतलब क्या है, 70 बार जीरो तो हमें मिल गई ना पहले ही, 70 बार जीरो तो मिल गई भाई, 70 बार मिल गई। अब हमें देखना ये है कि 1 से 70 में फिर कितनी जीरो बनेगी। 1 से 70 में देखने के लिए हम देख लेंगे इसमें 5 कितनी बार आया होगा। 5 कैसे, 14 50 70, 5 से 5 दूनी 10, 14 और 2 16, 16 ये और 70 ये, 16 और 70 कितना होता है भाई, 86 होता है। 16 और 70 कितना होता है, 86 होता है भाई। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 86 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीजें समझ में आई है ना, क्योंकि 10 की पावर इसने ऑलरेडी 70 दे दिया था, 70 तो हमारे पास पहले ही रखी हुई है जीरो। और हमने देखा 1 से 70 तक फिर 16 जीरो बनती है, ठीक है ना, 16 जीरो बनती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 86। आगे चलें थोड़ा सा, देखिए फिर चीजें वही आ गई। इसको मैं क्या लिखूंगा, 10 गुणा 100 लिखूंगा ना, यानी कि 10 की पावर 100 हमें बाहर मिल जाएगी। अंदर बच गया 1 गुणा 2 गुणा 3 और लास्ट कितने तक, लास्ट हो गया मेरे भाई 100 तक। ये हो गया 100 पावर तो हमारे पास पहले ही है, और हमें पता है पीछे भी हमने ज्ञात किया था 1 से 100 तक 24 जीरो और बनती हैं। तो ये 24, ये करेक्ट आंसर 124 होगा। क्लियर आंसर 124 होगा भाई। ठीक है, तो चीजें बहुत आसान है, घबराना नहीं, प्रैक्टिस करनी है आपकी चीजें। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी चीजें आपकी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलें भाई थोड़ा सा, आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा आगे चल पड़े मेरे भाई, थोड़ा सा आगे चल पड़े। कितने के रह गए भाई, बस 3 क्वेश्चन और है हमारे पास। देखो 78 का फैक्टोरियल, 79 का फैक्टोरियल, ये प्लस में दे दिया भाई। ये प्लस में देने का मतलब क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या मैंने कहा 79 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख लूं, शुरुआत में बताई गई चीजें हैं ऐसे लिख लूं, कोई फर्क पड़ेगा उस चीज पे। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लेता 79 गुणा 78 गुणा 77 फैक्टोरियल, आगे की चीजें तो चलनी थी, मैंने स्टॉप कर दी वहीं पे। क्या चीजें ऐसे लिख सकते हैं ना मेरे भाई। जब हमने ऐसे लिखा, ये फॉर्म आ गई इसकी, और आपको पता है 78 फैक्टोरियल यहाँ भी है, 78 फैक्टोरियल यहाँ भी है, दोनों में से मैंने 78 फैक्टोरियल बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह 1 बचेगा और प्लस 79। तो हमारे पास हो गया 78 फैक्टोरियल गुणा में 80। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि 78 फैक्टोरियल गुणा में 80 में शून्यों की संख्या क्या होगी, यही होगी ना। अब हमारे पास क्लियर है मेरे भाई, क्लियर क्या है कि एक जीरो तो हमारे पास ये है, एक जीरो तो ये दी गई है, और 78 में और देख लेंगे हम कितनी जीरो है। 78 में कैसे देखेंगे, अब इसमें देखेंगे 5 कितनी बार आया, 5 देखेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 गुणा 5 25, देखिए। ठीक है भाई, 5 से फिर 5 दिए 15, आगे नहीं जाता, कितनी बन गई भाई 18। हमें पता है 78 फैक्टोरियल में 5 की पावर 18 बन जाएगी, 18 जीरो तो यहाँ से आ जाएगी, और एक जीरो ऑलरेडी पहले दी गई है। तो हमारा जो टोटल आंसर बनेगा 19। नंबर ऑफ जीरोज कितनी बनेगी इसमें भाई, 19। इसका आंसर होगा 19। आसान है ना भाई, आसान है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मैं हर वो चीज करवाऊंगा जो पॉसिबल है एग्जाम में आ सकती है। अब देखिए इसमें देखते हैं भाई, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। चेंजमेंट कुछ नहीं है, थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ, सारी चीजें आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्लियर आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज बोलता हूँ आपको, दो चीजें जोड़ दीजिए, एक तो बिल्कुल छोटा सा नंबर, एक बिल्कुल बड़ा सा नंबर, एक छोटा सा एक बड़ा सा, दोनों को ऐड कर दीजिए। मैंने कहा भाई 2500, ठीक है, और मैंने कहा इसमें 50 ऐड कर दीजिए। इसको और इसको दोनों को जोड़ना है मेरे भाई, और मैंने कहा जोड़ने के बाद कितनी जीरो बनी ये आपको बताना है।
तो आपने क्या किया, जब 2500 के अंदर 50 को जोड़ा मेरे भाई, तो कितना हो गया, क्या हो गया भाई, कट लग गया भाई, कट लग गया भाई, एक बार स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट। रिवाइज करिए तब तक जो मैंने करवाया है, इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ इकट्ठी करके। बस 2 क्वेश्चन लास्ट है भाई, उसके बाद हम करेंगे, बिल्कुल फिनिश कर देंगे इसको। भाई खुद पर थोड़ा एतबार रखो, थोड़ी सी मेहनत करो और थोड़ा सा सब्र रखो। हर वो मंजर आएगा, हर वो पल आएगा जिसकी आपको चाहत है, हर सपना आपका पूरा होगा मेरे भाई। सपने अच्छे देखो, बुरे मत देखो, और मेहनत लगातार करते रहे, मोटिवेट रहते रहिए, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। सारा इंपोर्ट कर लेते हैं चीज़। देखिए भाई, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमारा आ गया था शायद, और हम इस बात पर डिस्कस भी कर रहे थे, हम यही डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे सर, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब संख्याएं दूर दूर होती है, जब संख्याएं दूर दूर होती है तब क्या है। मैंने एक आपके सामने एग्जाम्पल भी लिया था, और क्या एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल हमारा ये था, मैंने यहाँ पे लिखा सर 2500, और मैंने कहा इसमें 50 को ऐड कर दीजिए, और आपसे बताइए ऐड करने के बाद जो नंबर ऑफ जीरोज है, फिर बताइए कितनी आती है। जब मैंने 2500 के अंदर 50 देखा भाई, तो क्या आया, 2550 आ गया। आपने कहा इसमें तो एक जीरो आई भाई, कितनी आई, एक। यहाँ पे कितनी थी, दो थी, यहाँ पे एक थी। हमने एक चीज नोट की, जो छोटा नंबर था ना, जो छोटा नंबर था, और उसके लास्ट में जो जीरो थी, वही हमारा आंसर बन गया, वही हमारा आंसर बन गया ना भाई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2580 और लास्ट में दे दिया, ये 4 जीरो दे दी। मैंने इसमें कहा कि 800 जोड़ दो, जब आपने इसके अंदर 800 ऐड किया, तो 800 ऐड करने के बाद जो लास्ट में जीरो आई ना मेरे भाई, कितना आई, दो आई। यानी कि जब गैप बहुत ज्यादा होता है नंबरों के बीच में, तो लास्ट में जो जोड़ने के बाद आंसर आता है, उतनी ही जीरो बनेंगी जितनी जीरो हमारी कितने भाई, छोटे वाले नंबर में है, ठीक है। और जब इनको हम फैक्टोरियल को खोल के देखेंगे ना, इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनके गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए क्यों ना मैं जो छोटा नंबर है उसी में ये देख लूं कितनी जीरो है। अगर 62 फैक्टोरियल में ये देख लेता हूं कि कितनी जीरो बनी, वही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको, सारी चीजें छोड़ करके आप क्यों न 62 में ही देख लें भाई कितनी जीरो बनेगी, ठीक है। तो 62 को मैं 5 से भाग करता हूं, क्या आया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 12 और 2 कितनी हो गई भाई, 14। तो इसका जो फाइनल आंसर होने वाला है 14 होगा मेरे भाई। बिल्कुल शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसका जो फाइनल आंसर होगा 14 होगा। आपको ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लास्ट में ऐड करने हैं, और ऐड वही चीजें होंगी जो लास्ट में छोटा नंबर है उसके लास्ट में जो आएगी वही आपकी फाइनल आंसर में आएगी। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अब क्वेश्चन आ गया माइनस वाला, ये देख लेते हैं भाई। 126, 126 फैक्टोरियल, क्या इसको 126 गुणा 125 लिख लूं, इसके आगे फैक्टोरियल लगा दूं, ये लिख सकते हैं, मैंने बताया था। माइनस में 125 फैक्टोरियल दिया भी गया है, और ये आ गया ये भाई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 125 फैक्टोरियल दोनों से कॉमन ले लूं, बाहर निकाल लूं। आपने कहा निकाल लो सर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, निकाल लो। ये आ गया 126 माइनस में एक भाई, ये बन गया।
अब ये बन गया, इसको आगे मैं क्या लिखूंगा 125 फैक्टोरियल, गुणा में क्या लिखूंगा 5 की पावर कितनी लिखूंगा, 5 की पावर कितनी लिखूंगा 125 लिखूंगा ना भाई, 5 की पावर देखिए कितनी बनेगी, 5 की पावर 5 ही तो 125 होता है। अब मैंने कहा 125 फैक्टोरियल में ये देखिए कि कितने 5 बनते हैं। आपने कहा 125 फैक्टोरियल में अगर मैं देख लेता हूं कि कितने 5 बनते हैं, तो कैसे करेंगे, 5 से करेंगे कितना आएगा भाई मेरे भाई, 5 से करेंगे क्या करेगा 25 आएगा, 5 से फिर करेंगे क्या आएगा 12 आएगा, सॉरी 12 नहीं भाई 5 आएगा, 5 से फिर करेंगे 1 आएगा भाई, ये आ गया भाई देखो, 25 और 5 30 और 1 31, 31 तो यहाँ से आ गया, और 5 यहाँ, 5 की पावर कितनी होगी भाई 36 होगी, 5 की पावर टोटल हमारी 36 होगी भाई, ठीक है। और 2 की पावर देखेंगे ना, 2 की तो बहुत ज्यादा पावर बन जाएगी, ठीक है, 2 की देखने की जरूरत नहीं है, टोटल जो आंसर कितना होगा 36 हो जाएगा भाई, इसमें आंसर हमारा होगा 36, 5 की पावर टोटल बन जाएगी 36। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं चीजें आपको बहुत समझ में आई होगी, और प्रैक्टिस जरूर लगानी है, किसी भी बुक से आप कर सकते हैं, फिर देखना कि नंबर ऑफ जीरोज का कोई क्वेश्चन आपसे बनता है या नहीं बनता। गारंटी देता हूं हमसे जुड़िए, हर एक चीज वो बेसिक से लास्ट तक मैं करवाऊंगा जो पॉसिबल हो सकती है, आपको करना है, मुझे करवाना है। तो दोस्तों अगर चीजें समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हर एक चीज की अपडेट पाने के लिए भी हमसे जुड़िए। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।